पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं बीए पार्ट 3rd ईयर, सब्जेक्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात जो है लोक प्रशासन। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैंने फर्स्ट यूनिट के बारे में लोक प्रशासन के बारे में बहुत सारी बातें बता दी आपको। लोक प्रशासन का अर्थ परिभाषा के बारे में हो गया, लोक प्रशासन के विकास के बारे में हो गया, लोक प्रशासन के निजी प्रशासन लोक प्रशासन में क्या अंतर है। उसके बाद जो है सेकंड यूनिट की बात आती है और सेकंड यूनिट के अंदर मैंने जो है आपको लीडरशिप के बारे में जो है आपको अर्थ और लीडरशिप क्या होती है और एक अच्छे नेता के क्या गुण होने चाहिए, ये सारी बातें होने के बाद जो है अब जो ये बात आ रही है इस टॉपिक के अंतर्गत कि लीडरशिप की ऐसी कौन सी विशेषता है जो प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत या किसी भी चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल के रूप में अर्थात औपचारिक या अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत आज ये लीडरशिप शब्द है जो तकनीकी शब्द है, आज उसकी इतनी उपयोगिता क्यों है, ऐसा क्या कारण है, लीडरशिप किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए और उसकी आज वर्तमान में जो है हर क्षेत्र में यानी प्रशासनिक जो व्यवस्था का जो संगठन है, चाहे उनकी व्यवस्था है या उनकी जो संस्था है या जो भी जिस प्रकार की जो उनकी गाइडलाइन होती है उनके अंतर्गत उस लीडरशिप को जो है मतलब उसको प्राथमिकता क्यों दी गई है, ऐसे कौन से लक्षण हैं, उसी बात को जो है फोकस जो है आज मैं अपने इस लक्षण के अकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहले आपको मैंने जो है लीडरशिप के बारे में जो है लीडरशिप का अर्थ यही होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि लीड यहाँ जो है लीड कर होता है आगे बढ़ना, लीड करना यानी किसी भी व्यवस्थाओं में यानी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सार्वजनिक संगठन के अंतर्गत या जो है किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी विभाग में या किसी भी दफ्तर के अंतर्गत यानी एक औपचारिक संगठन की बात कर रहा हूँ, वहां पर जो है हर व्यक्ति एक उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का अधिकारी होता है, अधिकारी जो जिसके पास क्या है योग्यता भी होती है, उसके पास अनुभव भी होता है और कहीं न कहीं उसको इस प्रकार का अधिकार दिया है उस संगठन के अंतर्गत, जिससे क्या होता है कि वह उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उस संगठन के अंतर्गत, उस प्रशासनिक लॉबी के अंतर्गत अपनी भूमिका को वो जो है निभाने की कोशिश करता है। किसके रूप में? एक जवाबदेही के रूप में और एक जो है जिम्मेदारी के रूप में, यानी जो और वो जवाबदारी और जिम्मेदारी किसके रूप में होती है? एक लक्ष्य के रूप में या उद्देश्य के रूप में, यानी सरकार के द्वारा या सरकार हो या कोई भी किसी भी संगठन के अंतर्गत उनको इस प्रकार का एक दायित्व दिया जाता है कि आपको ये काम करना है और दायित्व हमेशा उच्च वर्ग को दिया जाता है। उच्च वर्ग ही अपना आप में क्या होता है? नायक होता है। नायक का मतलब ये भी कह सकते हैं, लीडर का मतलब यह जैसे लीड प्लस लीडर, लीडर का मतलब नायक भी हो सकता है, नायक का मतलब यह नेता भी हो सकता है या एक उच्च वर्ग का अधिकारी भी हो सकता है जो एक पद सोपान के रूप में ये काम करने की कोशिश करता है। और ये व्यक्ति जो है एक आदेश देता है कि वो कहीं न कहीं सक्षम है, कहीं न कहीं उसको जो है इस प्रकार की गाइडलाइन दी गई है, इस प्रकार का राइट दिया गया है, इस प्रकार का पावर दिया गया है और वह अपना आप एक सक्षम व्यक्ति है, एक सक्षम अधिकारी है या एक लोक सेवक के रूप में उनकी भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए इस पद सोपान के अकॉर्डिंग संगठन के रूप में उसके स्टाफ में जो है या जो कार्मिक है उस कार्मिक को सही तरह से गाइड कर सकता है या उसको सही दिशा, जिसकी दशा खराब हो गई उसको दिशा देने में इस उच्च वर्ग के अधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसी कारण उसको जो है एक क्या माना गया है? लीडर माना गया है। यानी जब तक कोई भी व्यक्ति जो है अगर जैसे कोई व्यक्ति सीनियर व्यक्ति होता है तो वो जूनियर को गाइड करता है, यानी अगर किसी भी डिपार्टमेंट विभाग के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर अच्छा जानकार नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है या योग्य नहीं है, बहुत सारे लोगों को जो है उसको गाइड करना है, उसको रास्ता देना है या उसको सजेशन देना है या कहीं न कहीं इस प्रकार की दिशा देनी है या उसको काम देना है या काम करवाना है, तो ये सारी बातें किसके माध्यम से? कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नायक, एक ऐसा हीरो या एक ने कोई जो लीडरशिप करने वाला व्यक्ति होगा जो वो सही तरह से उसको डायरेक्शन कर सकता है। तो ये जो लीडरशिप जो है ये नेतृत्व जो अपना आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके रूप में लक्ष्य के रूप में और एक उद्देश्य के रूप में। यहाँ चीफ का अर्थ होता है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि चीफ का अर्थ है स्थिति या परिस्थितियां, यानी लीडरशिप वही तभी होती है जब ऐसी स्थितियां बन जाती है और स्थितियां जब उस आदमी जो है उस स्थितियों के अकॉर्डिंग वो जो है
अनुभव के रूप में, अपने कॉन्फिडेंस के रूप में, अपनी विल पावर के रूप में, अपने सामर्थ्य के रूप में, अपने क्या कहते हैं अपनी जो आत्मबल के सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में, ये सारी या कहीं ना एक एक्सपर्ट के रूप में या अपने नॉलेज के रूप में, या कहीं ना उसका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि वह उस परिपाटी को समझ सकता है, वह सही तरह से अपनी लीडरशिप कर सकता है, अपनी योग्यता का परिश्रम दे सकता है। यानी वो योग्यता किसके रूप में, उस संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में। कहीं ना जिस व्यक्ति के पास क्वालिफिकेशन होती है, एबिलिटी होती है, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं सतत प्रयास के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं वो अपना आप में हीरो बन जाता है। उस काम को पूरा करने में पूरा जो है उसके पास एक विजन होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, और उसी आधार पर काम करें। यानी प्लेटफॉर्म लीडरशिप के लिए किसकी जरूरत है, प्लेटफॉर्म की होती है। और प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि यहाँ 3 बातें आती है, एक व्यक्ति के रूप में, दूसरा आता है अनुयायी के रूप में, और तीसरी बात आती है परिस्थितियां। जैसे यह लीडरशिप का अर्थ होता है कुछ होना, आगे होना, प्रसिद्ध होना, या जो है मार्गदर्शन करना, या जो है कहीं आदेश देना या प्रेरित करना, ये सारी बातें, या अपना आप में सुप्रीमो होना, सर्वोत्तम होना, ये वही व्यक्ति, ये सारी बातें किसमें होती है, नेतृत्व में होती है, अर्थात लीडरशिप में होती है। और लीडरशिप के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है, व्यक्ति के तौर पर, अनुयायी के तौर पर, और परिस्थिति के रूप में। वैसे ये बताया कि नेतृत्व और नेता, इन दोनों का संबंध एक तरीका है। जैसे किस तरह है, एक मित्र और मित्रता के रूप में। मित्रता किस प्रकार जो है, मित्र किस प्रकार मित्रता निभाता है अपने दोस्त के अकॉर्डिंग, उसी प्रकार लीडरशिप भी जो है नेता के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। बहुत बड़ा एक साधन है, बहुत बड़ा एक कारक है, बहुत बड़ी एक तकनीक है, एक बहुत बड़ा साधन है। इसके माध्यम से ही नेता जो है वो अपनी जो किसी भी संगठन, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, चाहे मैनेजमेंट के तौर पर हो या एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर हो, वह नेता जो है कहीं ना कहीं अपनी योग्यता के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपने अनुशासन के आधार पर, अपनी ईमानदारी के आधार पर, और अपने कर्तव्य यानी ड्यूटी के आधार पर वह जो व्यक्ति उस संगठन में अपनी योग्यता या अपना जो है कहीं ना कहीं अपना दबदबा कायम स्थापित कर लेता है, और लोग उसको हीरो मान लेते हैं, चाहे संगठन के रूप में हो, चाहे संस्थाओं के रूप में, किसी भी रूप में हो, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक। ये सारी बातें किस तरह हो रही है, लीडरशिप के तौर पर। अब ये देखना है कि ऐसी लीडरशिप के कौन से लक्षण है जिसके कारण जो है प्रशासनिक व्यवहार के तौर पे हो, या मैनेजमेंट के तौर पे हो, या सरकार के रूप में, या संगठन के रूप में, या जो निजी प्रशासन के रूप में, या सरकारी प्रशासन के रूप में लीडरशिप जो है एक नेता जो किस प्रकार करता है, उसके लिए क्या ऐसी बात होनी चाहिए। वैसे ये कहा जाता है कि लीडरशिप वह नहीं है जो एक डर के रूप में हो, चाहे भय के रूप में हो, या अनुशासनहीन के रूप में हो, या तानाशाही के रूप में हो, या लोकप्रियता के रूप में कभी भी कभी भी जो है लीडरशिप नहीं की जाती है। लीडरशिप वही होती है जिसके अंदर क्या होता है, नेतृत्व में अनुयायियों का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी जब तक लीडरशिप के अंतर्गत उसके पास कार्मिक नहीं होंगे, लोक सेवक नहीं होंगे, उनके सामने काम करने वाले नहीं होंगे, लेबर यानी प्राइवेट में काम करते हैं उसको लेबर या मजदूर नहीं होंगे, तो किस पर लीडरशिप करेंगे। एक जैसे शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो संबंध होता है, उसी प्रकार नेता और एक लीडरशिप के लिए नेता और अनुयायी के बीच में इस प्रकार का एक संबंध होता है। इसलिए जो है अनुयायी की आवश्यकता बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो है इस लक्षण में बताया गया है कि नेतृत्व में सामान्य लक्ष्य व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित होना अति आवश्यक है। यानी कोई भी उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले क्या होना चाहिए, संगठन। और वो संगठन कैसा होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, तभी जो है लीडरशिप। ऐसा नहीं कि बिखरा हुआ हो, जैसे राजनीति अस्थिरता होती है तो अस्थिरता, जैसे कोई एक सूत्र में बात होती है तब तो बात जो है उसके अंदर दम होता है, उस बात को करने में अच्छा मजा आता है। और वही बातें जो है उसके अंदर जो है अलग अलग बातों में हो जाए, अलग अलग लोगों के मुंह हो जाए, तो फिर क्या होगा, उस बात के जो है तवज्जो नहीं मिलेगा। उस बात को काम करने के लिए जो है काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो कहता है कि संगठन की शक्ति है, यानी बिना संगठन से किसी प्रकार की लीडरशिप नहीं हो सकती है। क्योंकि बचाए कितनी भी योग्यता हो, कितना भी अनुभव, इसके लिए पहले जो है संगठित होना, किसी भी संगठन किसी भी संस्था के लिए बहुत ही जरूरी क्या है, संगठित होना चाहिए। सरकार अगर मजबूत है, सशक्त है, तो अच्छी तरह से लीडरशिप कोई भी नेता कर सकता है। चाहे हमारे देश के ऐसे बहुत सारे जो है, अगर किसी पार्टी को बहुमत स्पष्ट हो जाता है तो सरकार आराम से आसानी से कर सकती है। तो इसके लिए दूसरी लक्षण है। तीसरी बात आती है कि नेतृत्व में अनुयायियों का आचरण व व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। यानी लीडरशिप किसके द्वारा, लीडरशिप कैसी होती है, अनुयायी जो होते हैं, उनके कार्मिक होते हैं, उनके सेवक होते हैं, जो संगठन में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर व्यवहार का परिवर्तन किया जाता है। उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस दिया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आपको जो है उनको सलाह दी जाती है, उनको आदेश दिया जाता है, उनको काम करने का तरीका सिखाया जाता है, उनको नॉलेज दिया जाता है, उनको अनुभव दिया जाता है कि आपको ये काम करने से जो है कहीं ना कहीं एक उस काम को हम उस लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर आता है नेतृत्व अपना आप एक गतिशील प्रक्रिया, वो गति करता रहता है, वो कहीं ना कहीं काम करता रहता है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की उद्देश्य की प्राप्ति करता रहता है, वो समाधान करने की कोशिश करता है, वो नए नए जो है विकल्प ढूंढने की कोशिश करता रहता है।
क्योंकि उसके पास क्या है, लॉजिक कौन सा है, लीडरशिप। क्योंकि वो हमेशा उनका एक दायित्व बन जाता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ होना है, मुझे प्रसिद्ध होना है, मुझे सुप्रीमो बनना है, मुझे कहीं ना कहीं उनकी नायक की भूमिका निभानी है, मुझे कहीं ना कहीं एक राष्ट्र से स्थानीय से जो है राज्य, राज्य से राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त करनी है। तो ये किसके माध्यम से हो सकती है, लीडरशिप के माध्यम से हो सकती है। तो ये लीडरशिप क्या अपना में गतिशील प्रक्रिया है। उसके बाद नेतृत्व क्रियाशील संबंधों का रूप है, यानी वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करता रहता है, कहीं ना कहीं संबंध बना रहता है। जैसे मैंने कहा मित्रता के संबंध, उसी प्रकार नेतृत्व और नेता इस प्रकार का संबंध कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें लीडरशिप के रूप में ही हो सकती है। फिर आता है नेतृत्व के लिए परिस्थितियों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी नेता वही बन सकता है जिसके पास बहुत सारी ऐसी जटिल समस्या हो, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हो, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो। कई लोग ऐसे होते हैं परिस्थितियों में जो है व्याकुल हो जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं कि स्थितियों का ध्यान रखकर परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाता है, पूरे समय का फायदा उठाता है, और वह कहीं ना कहीं संगठन के अंदर, किसी संस्था के अंदर, किसी सरकार के अंतर्गत, किसी पार्टी के अंतर्गत, या जो ऐसा हीरो बन जाता है जो भूतों में भविष्य न कभी ऐसा हुआ न ऐसा कर सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी का आधार पर वो व्यक्ति कर लेता है, तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप में सक्षम हो जाता है। फिर आता है नेतृत्व में योग्यता तथा आत्मविश्वास होना चाहिए, अर्थात पद स्वपन की दृष्टि। यानी जब तक आपके पास योग्यता नहीं है, एबिलिटी नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो व्यक्ति लीडरशिप नहीं कर सकता। अगर कोई नर्वस सिस्टम वाला व्यक्ति है, नर्वस सिस्टम वाला पर्सन है, हताश वाला व्यक्ति है, तो वो कभी भी किसी भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, या किसी भी संगठन में या किसी भी संस्थाओं में या किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल के अंदर अपनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ अपना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आता है नेतृत्व में, नेतृत्व नेताओं के द्वारा प्रदत्त प्रेरणा का समूह के प्रयत्नों का सामूहिक एकीकरण का परिणाम है। यानी प्रेरणा मोटिवेशन के रूप में लीडरशिप से मिल सकती है। यानी व्यक्ति एक जो उच्च वर्ग का अधिकारी होता है, वह जो अन्य व्यक्ति को क्या करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, यानी उसको किसी प्रकार का जो अन्य जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, हमेशा जो है प्रशासन किस तरह के काम होता है, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग के रूप में बात होती है। तो ये व्यक्ति हमेशा एक पॉजिटिव बात करने की कोशिश करता है, उनको जो है किसी प्रकार डर भय या अनुशासनहीनता के रूप में काम करने का जो है दायित्व नहीं देता है। और इसी प्रकार से निम्न वर्ग के लोग, ये जो निम्न वर्ग की जो कैटेगरी है, वो जो हमेशा जो कार्मिक है, जो कहीं ना कहीं जो सर्वेंट है, जो सेवक है, वो व्यक्ति जो है उस बात को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो आदेश जो है एक प्रकार का पॉजिटिव है, वो उनके सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में काम करता है, वो कहीं ना कहीं उनके हित की बात करता है, वो सर्वहित की बात करता है, कल्याण की बात करता है, मानव जाति के उत्थान की बात करता है, क्योंकि वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास योग्यता है, उसके पास अनुभव है, उसके पास आत्मविश्वास है। तो कहीं उसके पास सरकार ने उसको सत्ता दी है, कहीं सरकार ने उसको अथॉरिटी दी है, सरकार ने उसको पावर दिया है, तभी वो व्यक्ति लीडरशिप कर रहा है अन्य व्यक्तियों पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार की व्यवस्था एकीकरण के रूप में होती है। फिर प्रशासनिक अवधारणाओं में नेतृत्व, सत्ता, निर्णय, अभिप्रेरणा, नियंत्रण तथा कम्युनिकेशन तथा समन्वय आदि की अवधारणाओं से है। इसमें भी बताया कि नेतृत्व एक प्रशासनिक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर ये बताया कि अथॉरिटी भी जो है प्रशासन का एक भाग है। डिसीजन मेकिंग, यानी जो व्यक्ति लीडरशिप करता है उसके अंदर पास डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वो किसी प्रकार की जो है डरने फिरने की बात नहीं करता, वो कहीं ना कहीं उस काम को करने की कोशिश, उस अंजाम तक पहुंचने की कोशिश करता है, उस लक्ष्य की पहुंचने की कोशिश करता है। वो अपना आप प्लेटफॉर्म बनाता है, अपना आप संगठन का निर्माण कर लेता है, अपना आप वो शक्ति प्राप्त कर लेता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो लीडरशिप कर रहा है, क्योंकि वो मोटिवेशन कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो नियंत्रण करने की कोशिश करता है। कम्युनिकेशन उस प्रकार का है, उसका कोऑर्डिनेशन उस प्रकार का है, और ये सारी बातें किसके माध्यम से हो सकती है, लीडरशिप के माध्यम से। अब ये देखना पड़ता है कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप कितने प्रकार की होती है। साधारणतः लीडरशिप जो है निम्न प्रकार की होती है। उसमें बताया है कि लीडरशिप यानी नौकरशाही नियमों का नेतृत्व होता है, यानी एक ब्यूरोक्रेसी का मतलब अधिकारी तंत्र में, यानी प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारी लोग करते हैं, और ये अधिकारी जो है पद सोपान के रूप में काम करता है। और उच्च वर्ग का व्यक्ति हमेशा जो है क्या करता है, वो लीडरशिप करता है, नेतृत्व करता है, वो दिशा देने की बात करता है, वो कमांड ऑफ यूनिटी आदेश की पालना करने की बात करता है। वो कभी भी जो है अपनी व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं करता है, वो एक जो प्रशासनिक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बात करता है। उसको उसके पास क्या है, अथॉरिटी है, उसके पास जो है डिसीजन करने का तरीका है, कहीं ना उसको मोटिवेशन करने का जो दायित्व दिया गया है। ये सारे व्यक्ति जो है किस तरह की होती है, अधिकारी तौर पर होती है, जिसको हम कई बार क्या होता है कि वो निरंकुश हो जाता है, लाल दशाई के रूप में काम करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी बात है कूटनीतिक नेतृत्व। नेतृत्व क्या है, कूटनीतिक नेतृत्व होता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की डिप्लोमेसी होती है कि वो शाम दाम दंड भेद के आधार पर वो लीडरशिप करने में कई बार क्या होता है, सक्षम हो जाता है। फिर आता है तानाशाही या अधिनायकवाद के रूप में, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जर्मनी के अंदर जो है हिटलर है, फ्रांस के अंदर इटली के अंदर जो है मुसोलिनी, पहले तो मुसोलिनी है, उन्होंने किस प्रकार लीडरशिप की, वो देश के लिए कितना
सही है और कितना घातक हुआ, जिसका आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखा ही है। यानी एक बार तो ऐसा हुआ कि जर्मनी और इटली अपना आपने शक्तिशाली राष्ट्र हो गए, ध्रुव राष्ट्र बन गए, लेकिन अंत में क्या हुआ कि जर्मनी और इटली का क्या हो गया, खात्मा हो गया। तो ये इस प्रकार की तानाशाही अधिनायकवादी की एक लीडरशिप होती है। फिर होता है विशेषज्ञ नेतृत्व, यानी स्पेशलिस्ट जो होता है, लीडरशिप वही व्यक्ति कर देता है, एक पार्ट है लीडरशिप का, वो अपना आप में बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होता है, बहुत ही उसके प्रति उसके बहुत बड़ा जानकार होता है, तभी वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं लीडरशिप करने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। फिर आता है एक सहभागी नेतृत्व के रूप में, पार्टिसिपेट करने का भी तरीका एक लीडरशिप का पार्ट है। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप एक सहभागी का एक नेतृत्व करने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये एक मोटे तौर पर जो है लीडरशिप के प्रकार होते हैं, लेकिन एक और भी बहुत सारे विद्वान है, अल्फा और बीटी के अनुसार नेतृत्व 4 प्रकार की बात होती है, एक बौद्धिकता के रूप में, एक संस्थात्मक के रूप में, एक जनतांत्रिक के रूप में, एक तानाशाही के रूप में और एक विश्व प्रेरक के रूप में। विश्व प्रेरक के रूप में जैसे हम गांधी जी को मान सकते हैं और हम अब्राहम लिंकन को भी मान सकते हैं, या जो है और भी बहुत सारे जो ऐसे नेता जो है जिनकी, जैसे हम नेहरू की भी बात मान सकते हैं, या जो है नेहरू है, इंदिरा है, जैसे भारत के अंदर नेहरू की बात आ रही है, इंदिरा की बात आ रही है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई है, नरेंद्र मोदी है। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक रोड मैप हो जाता है, एक जो है पोस्टर बैनर की तरह काम का, एक व्यक्तिवाद के रूप में, एक व्यक्तित्व आइडियोलॉजी के रूप में इस प्रकार की लीडरशिप सामने आ जाती है। तो ये मोटे तौर पर कई बार प्रश्न आता है कि लीडरशिप के अर्थ परिभाषा बताइए और लीडरशिप के मूल लक्षण क्या है, उसकी विशेषता, लक्षण का मतलब लक्षण को या विशेषता को या सिद्धांत को, सब एक ही बात है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे विद्वान है, जॉर्ज टेरी है और टेरी के बारे में आता है